एनबीबी विश्वनाथ सुभाष पंडा द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत विकास और मानसिकता ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब की शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक गाइड एकहार्ट टोले द्वारा। यह पुस्तक वर्तमान क्षण में रहने के महत्व की पड़ताल करती है और माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस सारांश में शामिल होंगे अब की शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक गाइड, परिचय, वर्तमान क्षण के लिए जागृति। एकहार्ट टोले की अब की शक्ति आध्यात्मिक जागृति के लिए एक गहरा परिवर्तनकारी गाइड है। यह पाठकों से अपने विचारों के अत्याचार से मुक्त होने और वर्तमान क्षण को गले लगाने का आग्रह करता है। स्वयं के हमारे मन निर्मित भावना के साथ की पहचान करके हम समय में फंस जाते हैं, या तो अतीत में खो जाते हैं या भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं। टोले की शिक्षाएं आंतरिक शांति के मार्ग को रोशन करती हैं, जो पीड़ा को पार करने और अब मौजूद गहरी खुशी और शांति की खोज करने का एक तरीका प्रदान करती हैं। यह शक्तिशाली यात्रा आपको प्रेरित करेगी। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं। टोले विचार के साथ हमारी मौलिक पहचान को चुनौती देकर खुलता है। मन एक अविश्वसनीय उपकरण है, लेकिन जब यह हमारी चेतना पर हावी होता है तो यह अंतहीन बकबक, विकर्षण और पीड़ा पैदा करता है। वह दृष्टा की अवधारणा का परिचय देता है, हमारे विचारों के पीछे मूक जागरूकता। यह पहरेदार हम में से वह हिस्सा है जो बिना लगाव के हमारे दिमाग का निरीक्षण कर सकता है, जिससे हमें यह देखने की अनुमति मिलती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उपस्थिति है जो उन्हें मानती है। यह समझ माइंडफुलनेस प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस जागरूकता का अभ्यास हमें स्वचालित मानसिक पैटर्न से मुक्त करता है, जिससे गहरी आंतरिक शांति के लिए जगह बनती है। वह अतिबाध्यकारी होने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची बुद्धि तब उत्पन्न होती है जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। अध्याय 2, चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। टोले इस बात की पड़ताल करता है कि पिछले आघात या भविष्य की चिंताओं के साथ पहचान से मानव पीड़ा कितनी उत्पन्न होती है। जितना अधिक हम वर्तमान क्षण का विरोध या इनकार करते हैं, उतना ही हम पीड़ित होते हैं। दर्द उस चीज में जमा होता है जिसे वह दर्द शरीर कहता है, पिछले भावनात्मक घावों का एक भंडार। वर्तमान में जागरूकता लाकर हम दर्द शरीर की पकड़ को भंग कर देते हैं। उनका सुझाव है कि दर्द केवल प्रतिरोध में मौजूद है। जब हम अब को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो दुख कम हो जाता है। मुक्ति की कुंजी दर्द को आगे के विचार के साथ खिलाए बिना देखना है। अध्याय 3, अब में गहराई से आगे बढ़ना। टोले एक कट्टरपंथी अभी तक सरल विचार का परिचय देता है, वर्तमान क्षण हमारे पास है। मन हालांकि लगातार भविष्य में प्रोजेक्ट करता है या अतीत को राहत देता है। हम गहरी सांस लेने और संवेदी जागरूकता की तरह माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से अब में खुद को लंगर। वह सरल अभ्यास प्रदान करता है, विचारों के बीच अंतराल को ध्यान में रखते हुए शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना और व्याकुलता के बिना प्रत्येक क्रिया में पूरी तरह से संलग्न होना। जब हम वर्तमान में आत्मसमर्पण करते हैं तो हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं। अध्याय 4, अब से बचने के लिए मन रणनीतियां। अहंकार अब का विरोध करता है क्योंकि यह समय आधारित पहचान पिछली उपलब्धियों या भविष्य के भय की कहानियों पर पनपता है। टोले बताते हैं कि अहंकार को पीड़ा में गहराई से निवेश किया जाता है, असंतोष के चक्र को बनाए रखता है। इसकी एक रणनीति झूठी तात्कालिकता पैदा करना है, यह सोचकर कि खुशी भविष्य में कहीं मौजूद है। वह इस भ्रम को दूर करता है, यह कहते हुए कि पूर्ति केवल यहाँ और अभी संभव है। वह पाठकों से अच्छे पैटर्न के प्रति सतर्क रहने और इसके बजाय उपस्थिति चुनने का आग्रह करता है।
अध्याय 5 उपस्थिति की स्थिति। उपस्थिति आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। यह विचार से परे एक गहरी जीवंतता है, किसी भी क्षण सुलभ है। तौले घड़ी के समय व्यावहारिक शेड्यूलिंग, जिस समय का उपयोग हम अपने दिन की योजना बनाने और समय सीमा को पूरा करने के लिए करते हैं, और मनोवैज्ञानिक समय, मानसिक अनुमान जो पीड़ा पैदा करते हैं, जिस समय हम अतीत में रहने या भविष्य के बारे में चिंता करने में बिताते हैं, के बीच अंतर करते हैं। इन दो प्रकार के समय को समझना और प्रबंधित करना माइंडफुलनेस प्रथाओं की कुंजी है। हम सच्ची बुद्धि और रचनात्मक शक्ति का अनुभव करते हैं जब हम अब आत्मसमर्पण करते हैं। यह अवस्था निष्क्रिय नहीं है, बल्कि गतिशील है और जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। वह पाठकों को निर्णय और अपेक्षा को आत्मसमर्पण करके उपस्थिति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 6 आंतरिक शरीर उपस्थिति के लिए एक पोर्टल। तौले शरीर को उपस्थिति के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित करता है। हम वैचारिक विचार से परे और आंतरिक संवेदनाओं पर अपना ध्यान स्थानांतरित करके प्रत्यक्ष अनुभव में आगे बढ़ते हैं। वह आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करने के अभ्यास का परिचय देता है, भीतर की जीवंतता। शरीर की उपस्थिति से जुड़े रहकर हम मन को शांत करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। वह सांस को उपस्थिति में लौटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उजागर करता है। अध्याय 7 अप्रकट में पोर्टल। भौतिक दुनिया से परे तौले अव्यक्त की बात करता है, अस्तित्व का निराकार सार। अब के लिए आत्मसमर्पण करके हम शांति और जागरूकता के इस गहरे आयाम तक पहुंचते हैं। मौन, स्थिरता और गहरा ध्यान अव्यक्त के लिए पोर्टल हैं। वह ध्यान प्रकृति और गहरी उपस्थिति के साथ इस स्थान में दोहन करने का सुझाव देता है। यह अभ्यास एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है, हम अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक परस्पर पूरे का हिस्सा हैं। अध्याय 8 प्रबुद्ध संबंध। तौले इस बात की पड़ताल करता है कि उपस्थिति रिश्तों को कैसे बदल देती है। अधिकांश रिश्ते जरूरत, अनुमानों और अहंकार की लड़ाई में उलझे हुए हैं। सच्चा प्यार लगाव से नहीं बल्कि गहरी उपस्थिति से उत्पन्न होता है। हम निर्णय या अपेक्षा के बिना किसी अन्य के साथ पूरी तरह से उपस्थित होने के द्वारा बिना शर्त प्यार की खेती करते हैं। कुंजी उनमें खो जाने के बिना प्रतिक्रियाशीलता के पैटर्न को देखना है। सचेत संबंध उपस्थिति में निहित हैं, पिछले घावों में नहीं। अध्याय 9 सुख और दुहक से परे शांति। सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जीवन की स्वीकृति है जैसा कि यह है। तौले क्षणिक खुशी और गहरी आंतरिक शांति के बीच अंतर करता है। प्रतिरोध के बिना वर्तमान क्षण को गले लगाकर हम एक अडिग शांति तक पहुंचते हैं। वह हमें जीवन के खुलासे पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अब की बुद्धि के सामने आत्मसमर्पण करता है। अध्याय 10 समर्पण का अर्थ। समर्पण इस्तीफे के बारे में नहीं है, बल्कि जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण के प्रतिरोध को जारी करना और उसके ज्ञान पर भरोसा करना। प्रतिरोध दुख का कारण बनता है, जबकि समर्पण जीवन को सहजता से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तौले हमें आश्वासन देता है कि आत्मसमर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब केवल भय या संघर्ष के बजाय उपस्थिति की जगह से अभिनय करना है। निष्कर्ष अब की शक्ति जीना। तौले का संदेश सरल लेकिन गहरा है, केवल वास्तविक जीवन अब होता है। मन की बकबक से गहरी उपस्थिति पर ध्यान हटाकर हम दुख को पार करते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा भविष्य में कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, यह इस क्षण की पूर्णता के प्रति जागृति के बारे में है। अंतिम विचार। अब की शक्ति कुछ का विशेषाधिकार नहीं है,
बल्कि किसी भी समय किसी के लिए भी उपलब्ध उपहार है। यह कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि पहचानने के लिए कुछ है। उपस्थिति में सभी समस्याएं भंग हो जाती हैं और केवल शांति बनी रहती है। यह सार्वभौमिक संदेश हम सभी को शांति और दिमागीपन की खोज में एकजुट एक बड़े समुदाय का हिस्सा बनाता है। यदि आपने इस ऑडियो बुक का आनंद लिया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए कुछ समय निकालें, चैनल की सदस्यता लें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और यदि कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप आगे सुनना चाहेंगे तो हमें टिप्पणियों में बताएं। सदस्य नीचे दिए गए लिंक से मुफ्त ऑडियो बुक सारांश पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।